दोस्तों शिनचैन की मूवीज हमेशा से अपनी कॉमेडी और एक्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर आप 90s और अर्ली 20s के एनीमे फैन हैं तो आपको पता होगा कि शिनचैन की कुछ मूवीज सच में बहुत इंटेंस और डार्क वाइब्स देती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही मूवी के सबसे खतरनाक विलन की, शिनचैन मूवी द गोल्डन स्वॉर्ड यानी किनपोओ नो यूशा का मेन विलन डार्क। आज की इस वीडियो में हम डार्क की प्रोफाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसके डेंजरस मोटिव, उसके हेंचमैन और कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज को डिकोड करेंगे जो आपका दिमाग हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डार्क के प्रोफाइल की। डार्क, जिसे जापानीज डब में आसे डाकू डार्क भी कहा जाता है, डॉन कुराई नाम के एक अल्टरनेट डायमेंशन का सुप्रीम रूलर है। डॉन कुराई का लिटरल मतलब ही अंधेरा या डार्कनेस होता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ रोशनी का कोई नाम और निशान नहीं है और हर तरफ सिर्फ मायूसी और शैडोज है। डार्क अपने रियाम का सबसे पावरफुल बीइंग है। उसके पास इमेंस मैजिकल एबिलिटीज है। वो शैडोज को मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरे डायमेंशंस में पोर्टल खोल सकता है और शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है। वो बेसिकली डार्कनेस का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। अगर उसके अपीयरेंस की बात करें तो डार्क एक बहुत ही टॉल, इम्पोजिंग और स्लेंडर फिगर है। वो एक लंबा ब्लैक क्लॉक पहनता है जो उसकी अथॉरिटी को और बढ़ा देता है। उसके फेशियल फीचर्स शार्प है और उसकी कोल्ड आंखें देखकर ही पता चल जाता है कि उसके अंदर किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। पर्सनैलिटी वाइज डार्क एक क्लासिक लाउड कार्टून विलन बिल्कुल नहीं है। वो एक्सट्रीमली काम, कैलकुलेटिव और हाईली मैनिपुलेटिव है। वो गुस्से में आकर चिल्लाता नहीं है, बल्कि उसकी साइलेंस और डीप टोन ही सामने वाले को टेरराइज करने के लिए काफी होती है। उसके अंदर एम्पैथी जीरो है। वो अपने हेंचमैन्स को भी सिर्फ प्यादों की तरह देखता है, जिन्हें वो अपने मिशन के लिए किसी भी वक्त सैक्रिफाइस कर सकता है। अब आते हैं उसके मेन मोटिव पर। आखिर डार्क ह्यूमन वर्ल्ड को क्यों तबाह करना चाहता था? असल में डॉन कुराई डायमेंशन हमेशा से एक लाइफलेस अंधेरे में डूबा हुआ था। डार्क का अल्टीमेट मोटिव था ह्यूमन वर्ल्ड को डॉन कुराई के साथ मर्ज करना और पूरी दुनिया पर अपने अंधेरे का राज स्थापित करना। लेकिन इस प्लान के बीच में एक एंशिएंट लेजेंड थी, 3 जादुई खजाने, ब्रॉन्ज बेल, सिल्वर शील्ड और गोल्डन स्वॉर्ड। डार्क ने ब्रॉन्ज बेल तो पहले से ही चुरा ली थी, लेकिन उसको ह्यूमन वर्ल्ड में घुसने और बाकी 2 ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रास्ता चाहिए था। दुनिया को कंट्रोल करने के लिए अर्थ की एनर्जी को अंधेरे में कन्वर्ट करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। हेंचमैन्स की बात करें तो एक पावरफुल विलन अपने प्यादों के बिना अधूरा है। ह्यूमन वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए डार्क ने अपने 2 सबसे खास और अजीब सबऑर्डिनेट्स अर्थ पर भेजे। पहली आती है पुरीरी ननकॉक। ये एक बस्ती वुमन थी जिसको भेजकर डार्क ने स्पेसिफिकली शिनचैन को टारगेट किया। पुरीरिन ने ही मैनिपुलेट करके शिनचैन से उस मिस्टीरियस डोर ऑफ डार्कनेस को ओपन करवाया था, जिसने ह्यूमन वर्ल्ड और डॉन कुराई को कनेक्ट कर दिया। अगला आता है मैकला कुरानोसुके। ये एक सूट, फेडोरा हैट और सनग्लासेस पहनने वाला जेंटलमैन था, जिसके पास एक पेट वीजल था। मैक एक बहुत ही क्रीपी सैडिस्ट था और इसकी आदत थी पैलिंड्रोम्स बोलने की, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो आगे और पीछे से पढ़ने में सेम लगते हैं। इसके पास पावर्स थी एक कॉम्बैट प्लेन में ट्रांसफॉर्म होने की, जिसने क्लाइमैक्स में शिनचैन और माटा टामी, जो गोल्डन फोर्ट की प्रोटेक्टर थी, को बहुत तंग किया था। इनके अलावा डार्क के पास एक पूरी शैडो आर्मी थी जो किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। अब आते हैं कुछ ऐसी थ्योरीज और फैक्ट्स पर जो इस विलन की लोर को एकदम डीप बनाती है। पहला फैक्ट है कि डार्क के डायमेंशन डॉन कुराई का नाम एक्चुअली एक जापानीज वर्ड प्ले है। जापानीज में डॉन कुराई का मतलब ही पीच ब्लैक या गहरा अंधेरा होता है, और जो कुरो नाम का ब्लैक डॉग शिनचैन को मिला था वो एक्चुअली माटा टामी के फादर द्वारा भेजी गई सिल्वर शील्ड थी। अगला फैक्ट है कि क्या आपको पता है कि गोल्डन स्वॉर्ड और सिल्वर शील्ड एक्चुअली में माटा टामी के फादर माटा टाबी ने अर्थ पर भेजे थे। उन्होंने अपनी जान देकर इन लेजेंडरी वेपन्स को डार्क के हाथों में जाने से बचाया था, जिसके बाद डार्क ने उन्हें मार दिया था। चलो कुछ थ्योरीज की अगर हम बात करें तो पहली थ्योरी आती है द डिप्रेशन सिंबोलिज्म। एक बहुत फेमस फैन थ्योरी है कि डार्क और उसकी दुनिया एक्चुअली ह्यूमन डिप्रेशन और नेगेटिव इमोशंस का सिंबल है। जिस तरह मूवी में डार्कनेस ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही लोगों को आलसी, उदास और लाइफलेस बना देती है, डार्क उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे सिर्फ गोल्डन स्वॉर्ड यानी प्योर इनोसेंस और होप ही हरा सकती थी। अगली थ्योरी है डार्क ने पोर्टल खोलने के लिए शिनचैन को ही क्यों चुना? क्योंकि शिनचैन पूरे इनोसेंस और चाव का परफेक्ट मिक्स है। डार्क जानता था कि कोई लॉजिकल अडल्ट उस डार्क डोर को इजीली ओपन नहीं करेगा, बट एक प्योर हार्टेड बच्चा जिसे एक्शन कमीन पसंद है उसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट थ्योरी इज द अल्टरनेट फ्यूचर थ्योरी। कुछ फैंस का मानना है कि डॉन कुराई कोई अलग डायमेंशन नहीं है, बल्कि अर्थ का ही एक अल्टरनेट फ्यूचर है। एक ऐसी फ्यूचर टाइमलाइन जहां इंसानों ने अपने ग्रीड, वार्स और पोल्यूशन से सब कुछ तबाह कर दिया।
और वही तबाही शैडो फॉर्म में डार्क बन गई, जो अब पास्ट यानी शिनचैन के टाइम में आकर अर्थ को अपने फ्यूचर जैसा बनाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी शिनचैन गोल्डन स्वॉर्ड के मास्टरमाइंड विलन डार्क की फुल बैक स्टोरी और एनालिसिस। वो डेफिनेटली शिनचैन यूनिवर्स का सबसे क्रीपी और वेल रिटन विलन्स में से एक है। आपको इस मूवी का सबसे स्केरी या बेस्ट सीन कौन सा लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही डीप एनिमे लोर और कैरेक्टर स्क्रिप्ट्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।